हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आप कल से अपना क्लास स्टार्ट किया था, टारगेट बैच लिया था नीट 2024 का, जिसमें हमने कल अपना डे 1 क्लासेस का इंट्रोडक्शन लिया हुआ था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बेटा थ्योरी क्लास, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है हमारा, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे जीवन के बारे में, जीवन क्या होता है, उससे जुड़ी क्रिया है। उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे इसके 2 पार्ट्स में, जूलॉजी और बॉटनी में, एंड देन हम अपना स्टेप बाय स्टेप इसको डे बाय डे इंक्रीज करेंगे। लेट अस स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा था जीवन किसे कहते हैं। जीवन, इसके बारे में बता रहे बेटा हम आपको जीवन के बारे में। जीवन किसे कहते हैं? जी हाँ बच्चों, एक्चुअल में जीवन होता क्या है? जीवन का मतलब होता है जो दिखाई दे। पृथ्वी पर बहुत सारे जीवधारी होते हैं जो अलग अलग संरचना, रूप, आकार, आकृति के होते हैं, लेकिन अगर ये 2 मुख्य कार्य करते हैं तो हम उसे कहेंगे जीवन, नहीं तो ये जीवन नहीं होता। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या होता है, देखो जीवधारियों में होने वाले ऐसे कार्य जिनसे उनके होने की संभावना का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। जीवधारी में होने वाले ऐसे कार्य जिससे उनकी होने वाली संभावना का बेटा क्या हो, ज्ञान। किससे रिलेट करता है बेटा? जीवन हमेशा जटिल जीवधारियों में दृष्टिगोचर होगा। जीवन किसमें दिखाई देता है बेटा? जटिल जीवधारियों में, जो कि जीवधारियों में क्या है, सबसे प्रमुख गुण है। सबसे प्रमुख गुण कौन सा होता है बेटा? जीवन, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से 2 कार्य कौन से किए जाते हैं बेटा? देखिए, सबसे पहले आता है हमारा क्या बेटा, कार्य, और दूसरा आता है बेटा हमारा क्या, प्रक्रिया। पहले आता है हमारे पास कार्य और दूसरा आता है बेटा प्रक्रिया। कार्य का मतलब क्या होता है बेटा? जो तुरंत समाप्त हो। तुरंत क्या हो बेटा? समाप्त। कार्य क्या होता है बेटा? जो तुरंत समाप्त हो। और प्रक्रिया क्या होती है बेटा? जो पूरा होने के बाद समाप्त हो। पूरा होने के बाद जो समाप्त होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम प्रक्रिया। कार्य क्या होता है? तुरंत समाप्त होता है। हमने लिखा, कार्य था। हम चले, कार्य था। हमने याद किया, कार्य था। हमने भोजन किया, कार्य था। प्रक्रिया, हमने क्यों लिखा, हम क्यों चले, हमने भोजन ग्रहण किस लिए किया हुआ था, ये बेटा हमारा कार्य में आता है, प्रक्रिया में। तो जिस जीवधारी में कार्य और प्रक्रिया बेटा ये दोनों शामिल हों उसे हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। जीवन के मुख्य 2 रूप होते हैं बेटा, जो कार्य और प्रक्रियाओं से क्या होते हैं बेटा, जुड़े रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्य की। ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटियाँ हैं बेटा जो कार्य करती हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्लास में गति। पहले क्या आती है बेटा? गति। फिर आता है बेटा दूसरा क्या, प्रचलन। दूसरा क्या आता है इसमें? प्रचलन। तीसरा आता है बेटा वृद्धि। चौथा आता है बेटा विकास, ठीक है। और हम यहाँ पर लगा देते हैं बेटा क्या, आदि संरचना इसमें शामिल होती है, ठीक है। प्रक्रिया के चलते बेटा प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्रक्रिया में सबसे पहले बेटा क्या आता है? पोषण। फिर क्या आता है बेटा? श्वसन। फिर क्या आता है बेटा इसमें? परिवहन या परिसंचरण। और अगला क्या आता है बेटा इसमें हमारा? उत्सर्जन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है इसमें क्या? प्रजनन। क्या आता है इसमें? प्रजनन। यस, इनसे मिलकर बना होता है बेटा जीवन, ठीक है। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे बेटा, जीवन क्या है बेटा? जीवधारी में होने वाले ऐसे कार्य जिनसे उनके होने की संभावना का ज्ञान, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? जीवन कहेंगे।
ठीक है। सबसे प्रमुख जीवन गुण क्या है बेटा जीवधारियों का? जीवन। कैसे? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना बेटा, कार्य और प्रक्रिया। इन दोनों का होना बेहद आवश्यक है। कार्य जो बाहरी रूप से संपन्न किए जाते हैं बेटा, और प्रक्रिया जो आंतरिक रूप से संपन्न होती है। कार्य जो तुरंत समाप्त होते हैं और प्रक्रिया इसको पूरा होने में बेटा समय लगता है। तो चलिए हम बल्ला इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कार्य में आते हैं। सबसे पहले कार्य में आता है हमारा क्या? गति। वैसे गति और प्रसरण को एक ही श्रेणी में रखा गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों को अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। गति का मतलब क्या होता है बेटा? जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है बेटा? पौधे में। क्योंकि पौधे चल नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए पौधे क्या करते हैं बेटा? गति करते हैं। पौधे क्या करते हैं? गति। इसमें क्या होता है? पौधे अपने आकार में क्या करते हैं बेटा? वृद्धि करते हैं, और जो पदार्थ होते हैं उन्हें बेटा एक रूप से दूसरे रूप तक भेजने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गति। जैसे पौधे अपने विभिन्न पदार्थों को, जल खनिज वर्णों को विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करते हैं। दूसरा आता है प्रसरण। ये बेटा कौन अपनाते हैं? ये अपनाते हैं जीव, जो कि कार्य है। प्रसरण का मतलब होता है जब कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो बेटा वो क्या करता है? प्रसरण करता है। ये भी क्या बेटा? कार्य। प्रसरण का मतलब होता है एक स्थान पर पहुंचकर उस कार्य को खत्म कर देना। ठीक है। ऐसा नहीं होता कोई जीव चल रहा है तो चलता ही रहेगा, एक बार क्रिया समाप्त हुई, कार्य समाप्त हुआ उसका, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा और वो चलना बंद कर देता है। फिर आता है बेटा तीसरा हमारा वृद्धि। वृद्धि भी कार्य है, क्योंकि जीव एक निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं, उसके बाद उनकी वृद्धि बेटा क्या होती है? रुक जाती है। तो वृद्धि का बढ़ना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, जो कि जीवन का बेटा क्या होता है? वृद्धि का मूल मंत्र होता है जीवन का। हर जीव की बेटा क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा विकास। विकास को भी कार्य में शामिल किया गया है। अभी कई लोग कहते हैं वृद्धि और विकास दोनों सेम होते हैं, सेम नहीं होते। वृद्धि का मतलब होता है आकार आकृति में बढ़ना, और विकास का मतलब होता है प्राथमिक वृद्धि खत्म होने के बाद बदलाव लाना, जो कि अक्सर जीवधारियों में करवाते हैं बेटा, जब में हार्मोन्स के कारण परिवर्तन होते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है? कार्य। तो ये कार्य बेटा बाहरी रूप से देखे जाते हैं, बाहरी रूप से महसूस किए जाते हैं, इस और कार्य होने के बाद तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए बेटा इसको क्या कहते हैं? कार्य। ठीक है। जो बाहरी रूप से संपन्न होते हैं, जो जीवन का बेटा क्या है? भाग बनता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा क्या? प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया नहीं होगी तो जीवन को हम पूरा नहीं मान सकते, क्योंकि प्रक्रिया जीवधारियों के शरीर के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब होता है पूरा होने के बाद समाप्त होना। समाप्त कब होती है? पूरा होने के बाद, और शरीर की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित है, रासायनिक क्रियाओं से संबंधित है। जैसे हम बात करें पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है बेटा? अक्सर लोग कहते हैं पोषण का मतलब होता है खाना खाना। बिल्कुल नहीं होता। पोषण का मतलब होता है बेटा कि जब कोई जीवधारी बाहरी माध्यम से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करे और उससे ऊर्जा प्राप्त करके अपनी गतिविधियों को सुचारू रखे, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है। इसमें जीव क्या करता है बेटा? पहले भोजन ग्रहण करता है, फिर उसका भोजन का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। फिर ऑक्सीकरण से क्या उत्पन्न होती है बेटा? ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर उसका निर्माण उपयोग बेटा कायम करता है, अपने शरीर के विकास में या कार्य में करता है। उसे बेटा हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोषण। ठीक है। खाना खाना पोषण नहीं होता, वो कार्य में आता है। क्यों आता है? उठना, चलना, दौड़ना, बहाना, खाना खाना, क्योंकि हम खाना तब खाते हैं जब हमें भूख लगती है, और खाना कितना खाते हैं? जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन भोजन गया कहाँ? शरीर में उसने किया गया, तो बेटा शरीर में जाने के बाद भोजन हमारा पचता है। पचने के बाद बेटा ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होता है, फिर वो ऊर्जा मुक्त करता है, और ऊर्जा का इस्तेमाल बेटा हम शरीर के विभिन्न जैविक गतिविधियों में करते हैं। दूसरा आता है बेटा हमारे पास क्या? श्वसन। श्वसन भी क्या है हमारे बेटा? प्रक्रिया है, कार्य नहीं है। लोग कहते हैं श्वसन एक कार्य है। कार्य का मतलब क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना। मतलब सांस लेना छोड़ना वो कार्य में आता है, उसको कहते हैं हम श्वासोच्छ्वास। इसमें जीवधारी क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। लेकिन प्रश्न आया कि ऑक्सीजन शरीर में करती क्या है? तो वो ऑक्सीजन का कार्य बेटा कहाँ संपन्न होता है? श्वसन में। ठीक है। श्वसन में क्या होता है? जीवधारी बेटा ऑक्सीजन का उपयोग कार्य करते हैं भोजन को तोड़ने में, भोजन की किस्मों में ऑक्सीकरण को करने में करते हैं। ठीक है। और शरीर से CO2 को बेटा क्या करते हैं? बाहर करते हैं। जब तक ये क्रिया पूरी नहीं होगी बेटा ये रुकती नहीं है, इसीलिए बेटा से हम क्या कहते हैं? श्वसन को प्रक्रिया मानते हैं। फिर आता है बेटा हमारा तीसरा क्या? परिवहन। परिवहन का कौन किस नाम से जानते हैं बेटा? परिसंचरण के नाम से। हमारे शरीर में केवल एक ऐसा ऊर्जा द्रव्य है
जो पूरे शरीर में बेटा क्या करता है, परिसंचरण काम करता है, इसको क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। एक रक्त ही है जो हमारे पूरे शरीर में क्या काम करता है, परिसंचरण करता है। यही हमारे शरीर के भोज्य पदार्थों को पचने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, छोटी आंत से बेटा कहाँ ले जाता है, कोशिकाओं तक ले जाता है। यही फेफड़ों में, कोशिकाओं में उपस्थित होकर ऑक्सीजन को अपने साथ बेटा हृदय के द्वारा कहाँ भेजता है, शरीर के सही भाग में ले जाता है। यही शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ हुए। तो इसका मतलब मुख्य भाग क्या होगा, परिवहन। ये तब तक करता है जब तक ये पूरा नहीं हो जाए, और परिसंचरण क्रिया शरीर में कभी पूरी नहीं होती है बेटा। ये 24 आवर्स काम करती रहती है, क्योंकि हमारे वेस्ट अंग से जुड़ा हुआ है जो हृदय है। इसके बाद अगला आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर तब तक निकालते रहना जब तक ये पूरे खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक बार उत्सर्जन करने से सारे पदार्थ एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि पाचन क्रिया धीमे धीमे होती है, तो इसका मतलब उत्सर्जन क्रिया भी समय लेगी। तो इसमें क्या होता है, जीवधारी क्या करते हैं, शरीर से वज्र पदार्थों को, जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनका, उन्हें क्या करते हैं, उन पदार्थों का निष्कासन करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। इसकी सहायता से क्या, किडनी की सहायता से और अन्य अंगों की सहायता से। और अगला आ जाएगा हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग रंजन, ठीक है। ये जीवधारी का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसके बिना भविष्य के जीव की कल्पना करना मुश्किल है। इसमें जीवधारी क्या करते हैं, अपने ऐसे नए जीवों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, अपने ऐसे नए जीवों को जन्म देते हैं, इसे कहते हैं प्रजनन, जिससे उनका जीवन बना रहता है। क्योंकि प्रकृति का नियम होता है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः अपनी वंश को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपने समान नए जीवों को जन्म देते हैं। चाहे एक कोष के जीव हो, बहुकोष के जीव हो, पौधे हों, जंतु हो, मनुष्य हो, इनमें ये क्षमता पाई जाती है कि वो प्रजनन द्वारा अपनी संतति को बनाए रखें, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा जीवन से जुड़ा हुआ क्या, एक छोटा सा कोर्स, इंट्रोडक्शन पोर्शन पार्ट 2 का, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से जीवन हमारे शरीर में काम आता है, ठीक है। इसके बाद अब ये जीवन दो रूपों में देखने को मिलता है बेटा, एक वनस्पति विज्ञान में और एक जंतु विज्ञान में। तो वनस्पति विज्ञान में ये कैसे काम करता है, जंतु विज्ञान में कैसे काम करता है, इसकी हम अलग अलग क्लास बनाएंगे। 3 दिन चलेगा हमारा बेटा जूलॉजी का पोर्शन, 3 दिन चलेगा हमारा बॉटनी का पोर्शन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा हमारे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में क्लियर होंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ हम आपको कल फिर से मिलेंगे अपनी अलग शाखा के द्वारा विज्ञान की, जूलॉजी के साथ, और उसके साथ ही हम 3 दिन बॉटनी भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।